दोस्तों। ठीक है, तो आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिक्षा विषय में। आज तीसरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी समझ लो 1-2 नंबर पक्के आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, ये पूछता है या तो डेट पूछिएगा, बहुत रेयर केस में पूछेगा डेट। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछता है। और रेयर केस में क्या पूछेगा, रेयर केस में पूछता है इसके प्रेसिडेंट कौन है। इसके प्रेसिडेंट कौन है मतलब कि इसके मतलब हेड कौन है, एक तरह से बोल दो हेड, ये पूछता है। और ज़्यादा अगर लेवल अगर बढ़ाएगा तो मेंबर भी पूछ सकता है, जिसके मेंबर हैं कि इस संस्थान में कितने मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है। तो ये सब आज पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो इंडिया के जो बने होंगे ना बंदे, वो तो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी इन संस्थानों में इंडिया के बंदे, ठीक है, कुछ ना कुछ पद पे हैं, वो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे, उससे पहले मैं कुछ ट्रिक मैंने बनाई है, वो ट्रिक देखेंगे। ठीक, उसके बाद एक और ट्रिक है, वो ट्रिक भी देखेंगे। फिर उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पे आएंगे। ठीक है, और कुछ हो कि वर्ल्ड वर्ल्ड कह रहा हूँ, कुछ हो कि मतलब फुल फॉर्म भी है, तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भगवान जी का नाम लेके इसमें से भी भैया 1 नंबर पक्के में वही टॉपिक इसमें छेड़ रहा हूँ, जो कि क्या है, जो कि आएंगे, पक्का ही आएंगे। ठीक है, सिलेक्टेड है ये यार, एग्ज़ाम दिए हैं मैंने भी, तो उससे पता चल जाता है, आइडिया पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, और हाँ, शेयर नहीं कर रहे यार तुम लोग, शेयर करो यार, तूफान की तरह बढ़ाओ एकदम, आंधी तूफान की तरह। मैं ट्रिक्स भी लेके आता हूँ, जितना देखो मेरे से हो पाता है मैं उतना करता हूँ। क्योंकि अगर चैनल को ग्रो करोगे तभी तो यार और भी टीचर्स आएंगे। मैं कहाँ से दूंगा, अपने पास से थोड़ी ना दूंगा कुछ, यहीं से लेंगे, चैनल से लेंगे, चैनल को ही देंगे, और क्या, उस चैनल से तुम्हें फ़ायदा होगा। सोचो। और हाँ, मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि सैटरडे संडे में ना वीडियो ना डाल के कुछ मोटिवेशन का डाला जाए और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला जाए, जैसे कि किस में कितनी वो वैकेंसी आ रही है। हाँ, मैं कल जीडी की वो लेके आऊँगा, जीडी की नई वैकेंसी आई है, आई थिंक 24,469। ठीक है, तो कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जीडी के बारे में कि क्या क्या है जीडी में, कैसे कैसे क्या क्या आएगा। और हाँ, जीडी में ये भी खूब इम्पोर्टेंट है, खूब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। फिर करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जी के समझ लो। और जो करा रहा हूँ ना, ऊपर ऊपर से ही आएगा, चाहे देख लेना मिला के। ठीक है, वीडियोस भी इसी में पड़ी हुई है। ठीक है, तुम्हारा पेपर होगा उसमें भी देख लेना। ठीक है, तो कल मैं जीडी के लिए, कल कल मेरा एक दोस्त है, वो जीडी के लिए तुम्हें बताएगा कि जीडी में क्या क्या है, कैसे कैसे है। कि वो ऑलरेडी वो पेपर दे चुका है और वो सिलेक्टेड था, बट उसकी क्या है, आइज़ में दिक्कत आ गई, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था। वो सिलेक्टेड है, उसे पता है क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ से क्या क्या कितना पूछा जाता है। ठीक है, तो तुम्हें जीडी के बारे में बताएगा, SSC यूनिट के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे हम, 20-25 ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो फंस जाएगा, मेरी गारंटी है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले महिलाएं आई, महिलाएं आई तो यूनाइटेड नेशन वुमेन आ गया या यूएनओ आ गया। ठीक है, फिर महिलाओं से क्या हुए, बच्चे हुए, तो बच्चों के लिए कौन सा चलता है, यूनिसेफ, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। फिर बच्चे हुए, बच्चों से क्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो वो जनसंख्या वाली कौन सी संस्था है, UNPFA। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी भाइयों, तो जनसंख्या से क्या होगा, जनसंख्या से होगा विकास होगा। तो तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या था, UNPFA, जनसंख्या। अब जब जनसंख्या आएगी तो जनसंख्या से क्या होगा, विकास होगा, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब भाई विकास के लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, मनी चाहिए या फिर क्या चाहिए, फंड चाहिए हमें। तो इन दोनों के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक और IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों के पास जाना पड़ता है। तो ये पूरा ये रूट चार्ट समझ में आया ना ये। अब इसी से एक और ट्रिक है, वो भी देखते हैं। ठीक है,
उसमें हमें जनेवा स्विट्जरलैंड के बारे में पता चलेगा कि किस किस संस्था की जो है हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो वो देखेंगे। रुमाल लगा रखा है ना। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले संस्था देख लो, संस्था क्या है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विभाग। क्या बोलते हैं इसे, मीटरोलॉजिकल, मौसम विभाग। मौसम विभाग, ठीक है। फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी के लिए होता है। फिर आता है रेड क्रॉस। ठीक है, तो ये है, ये वाली ट्रिक है। तो ये सब है। ठीक है, अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक बनाएंगे कैसे। मजदूर था, लेबर। लेबर क्या है, खराब मौसम में इसने काम किया। खराब मौसम में काम किया, तो जो खराब मौसम में काम करेगा तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, हेल्थ इसकी क्या हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। जब हेल्थ खराब होगी तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है इसका ट्रेड, मतलब ये क्या है, टूर अपना घूमना फिरना ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसके ट्रेड में फर्क पड़ेगा। ट्रेड इसका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जब ट्रेड खराब हो जाएगा तो ट्रेड की वजह से पैसा जनरेट नहीं होगा, तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिकने की कगार पे आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी बिकने की कगार पे आएगी। क्यों, क्योंकि खराब मौसम में काम किया, हेल्थ खराब हो गया। हेल्थ की वजह से इसका जो टूर था वो नहीं काम कर पाया, ना इसका ट्रेड चल पाया, मतलब पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया तो इसकी प्रॉपर्टी तक बिक सकती है। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये रेड क्रॉस के पास जाएगा फ्री में इलाज करवाने के बाद। ये समझ में आया कि जो लेबर है उसने खराब मौसम में काम किया जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो गई। अब जब हेल्थ खराब हो गई तो WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर WTO का भी क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा। फिर UNCTAD पे गया ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए कि भैया कुछ यहाँ से पैसा आ जाए, लेकिन क्या हुआ, वहां से भी पैसा नहीं आया, तो इसकी प्रॉपर्टी बिकने की कगार पे आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, WIPO हो गया। फिर इसने सोचा कि भैया फ्री में इलाज करा लिया जाए, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के पास चला गया। ठीक, ये ट्रिक समझ में आई, ये ट्रिक उतार लेना, माइंड में रख लेना। अब हम एक एक संस्था करके पढ़ेंगे। ठीक है, इस संस्था के बारे में पढ़ते हैं। पहली संस्था क्या है, UN, मेन क्या है, यूनाइटेड नेशंस। और हाँ, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिससे क्या है, तुम लोगों का भी मनोबल रहे कि नहीं यार, छोटी छोटी 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा बस। ठीक है, और हाँ, पार्ट टू पार्ट बनाऊंगा। और क्या था, जो इसकी जो फुल फॉर्म होगी ना वो इंग्लिश में ही होगी, क्योंकि इंग्लिश में याद रखना आसान है फुल फॉर्म। हिंदी में संघीय संस्था, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, संघीय राष्ट्र, दिमाग हिल जाएगा तुम लोगों को। इसमें इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश में ज़्यादा इजी, क्यों, यहीं से तुम कट टू कट बना सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये कब बनी थी, 24 अक्टूबर 1945। कब बनी थी, 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ, बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, US में पड़ता है। ठीक है, ऊपर की साइड में, जब जियोग्राफी पे आएंगे ना तो उसके नक्शे से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके जो हेड है
मुखिया हेड कौन है इसके? इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल मतलब पोर्टुगीज। पोर्टुगीज के, ठीक है। और इसमें जो मेंबर कंट्री है, मेंबर कंट्री इसमें कितनी है? इसमें मेंबर कंट्री है 193। और जो 193वां है, 193rd है, वो कौन है? साउथ सूडान। सूडान सुना होगा ना, अफ्रीका में साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज चलती है, भाषा चलती है, कितनी चलती है? 5 चलती है। जिसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है CAR, कार, SEF, कार से, मतलब कार चलाओ सेफली, ठीक है। C से आ गई चाइनीज, तो लैंग्वेज कितनी है? भाषा इसमें है 6। कार सेफ, C से चाइनीज, A से अरेबिक, R से रशियन, S से स्पेनिश, E से इंग्लिश और F से फ्रेंच हो गई। और इसमें 5 क्या हो गया? 5 क्या है? परमानेंट मेंबर है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। US, UK, रशिया, चाइना क्या आता, चाइना को देखते थे, और ये फ्रांस। ये है 5 परमानेंट कंट्रीज है। भारत इसका परमानेंट कंट्री नहीं है। टोटल 15 होती है, 15 में से 15 होती है ना, 15 में से क्या होती है? 5 होती है परमानेंट और 10 होती है नॉन परमानेंट। तो भारत किसका हिस्सा है? भारत किसका हिस्सा है? 10 वाले का हिस्सा है, ठीक। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। पहली संस्था कौन सी है? UN, यूनाइटेड नेशन, 24 अक्टूबर 1945 में बनी। एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के हेड है, न्यूयॉर्क इसकी हेडक्वार्टर है। और इसमें 6 लैंग्वेज चलती है कार से, ठीक है। चाइनीज, अरेबिक, रशियन, ठीक है। कार सेफ, S से हो गया स्पेनिश, E से हो गया इंग्लिश और F से हो गया फ्रेंच। और इसमें तुम्हारे टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। भारत नॉन परमानेंट का हिस्सा है। और जो 5 परमानेंट है वो कौन कौन सी हैं? US, UK, ठीक है। रशिया ऊपर की साइड, रशिया, उससे हल्का सा नीचे आओगे चाइना, ठीक है। चाइना का क्या? फ्रांस इस साइड, ठीक है। ये होगी। और इसमें जो मेंबर्स कंट्री हैं 193 है। 193 कौन सा है? साउथ सूडान है, अफ्रीका महादेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट संस्था है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आपका ये जुलाई 1945 में बना, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन DC, US में पड़ता है। हमने ट्रिक में देखा था IMF और वर्ल्ड बैंक का। इसके हेड हैं डेविड मालपास, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंद्रजीत गिल, जो कि भारत के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। CFO और MD कौन है? अंशुला खान, ये भी भारत की है, इंपॉर्टेंट। मेंबर कंट्री कितनी है? 189 है। कितनी है? 189 है। और 189 कौन सा है? नॉर्वे है। और उसमें 193rd कौन सा था? 193rd था साउथ सूडान, ठीक है। इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि इसकी भी एक संस्था है, ये संस्था मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनती है। कौन कौन सी? IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, ठीक है। ये क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो
इतना ही रखते हैं, वरना फिर वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, फिर शिकायतें आएंगी। ठीक है, तो इतने ही रखते हैं। और आगे हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे, इसके जहाँ तक 3-4 पार्ट बनेंगे, और 3-4 पार्टों में अच्छा खासा निपट जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट कराऊंगा जहाँ से आता है। और बस यही है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।